वो वहां उसे ध्यान से रखिए। यहाँ देवराज इंद्र विराजमान होंगे, वहां सप्तऋषि और यहाँ चंद्रमा। ध्यान रखिएगा उनके पास शीतल जल अवश्य रखा हो। सती को ऐसे देख कितना अच्छा लग रहा है ना स्वामी। ऐसा लगता है मेरी सती में नव चेतना भर गई है। स्वामी जी कुछ और ही सोच रहे हैं। तुम हमारे परिवार की सबसे छोटी सदस्य हो, फिर भी संस्कारों के बारे में तुम्हारा ज्ञान और सबसे कहीं अधिक है। वो इसीलिए क्योंकि मैं आपकी पुत्री हूँ। नहीं, इसका एक कारण और भी। जब तुम अपने माता के गर्भ में थी तो मैंने उन्हीं के समीप बैठ मनुष्य जीवन के 16 संस्कारों की रचना की। वैसे तो हमारी सारी बेटियों में कोई ना कोई गुण अवश्य है, किंतु तुम में तो मानो वो सारे गुण एक साथ समाये हुए हैं सती। मुझे जो कुछ भी मिला है आप दोनों से ही तो मिला है। मैं रोहिणी और रेवती दीदी से मिलने के लिए बहुत व्याकुल हूँ। पता नहीं कब चंद्रमा उन्हें लेकर यहाँ आएंगे। क्या बात सता रही है आपको? आपके पिता का निमंत्रण सबको हमें समझ में नहीं आ रहा। अचानक ये सब कुछ क्यों? कोई बात हो, ये अनिवार्य तो नहीं। हो सकता है पिताजी ने ऐसे ही। बिना किसी कारण आपके पिता कुछ नहीं करते। उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। महासभा की बैठक तो हर समय बुलाई जाती है, इसमें इतनी आश्चर्य वाली बात कौन सी है? बल्कि महामंडल के विषय में विचार करने के लिए आपको आमंत्रित करना इस बात का साफ प्रमाण है कि पिताश्री आपको कितना महत्व देते हैं। आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, सब कुछ ठीक नहीं होगा। वो परेशान इस वजह से कि एकदम से अच्छा, निमंत्रण आया। हम रेवती दीदी को साथ लेके जाएं। और कोई विकल्प है क्या? पहले हम अपने माता पिता से मिलने जाएंगे, उसके बाद रेवती को साथ लेते हुए प्रजापति के भवन के लिए प्रस्थान करेंगे। शिव और शक्ति को मिलवाने के लिए आप चंद्रमा को संकट में ना डालिए। अनसुईया, आप माँ हूँ उसकी चिंता करना मेरी प्रवृत्ति है। उसकी मां होने के नाते आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि आपका पुत्र इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुना गया है। सारा ब्रह्मांड धन्य होगा। हमें तो गर्व होना चाहिए उस पर। जो होना है वो होके रहेगा। भाग्य तो जन्म के समय ही निश्चित हो जाता है। आगे प्रणाम। आज याद आई माँ की? प्रतिदिन आती है माँ। रोज रात को जागकर वहां से तुम्हें तो देखता हूँ। और दिन में याद नहीं आती? अब रात भर जागूंगा तो दिन में तो सोऊंगा ना। क्या हुआ माँ, कोई बात है?
आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कुछ नहीं पुत्र, आओ बैठो ना। कोई बात है माँ? अवश्य आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। कुछ नहीं चंद्र, तुम तो समझते हो ना, माँ तो सदैव अपने बच्चों की चिंता करती रहती है। इन्हें तो कभी कभी तुम्हारी चिंता ना होने की भी चिंता हो जाती है। जाओ पुत्र, महादेव तुम्हारी रक्षा करेंगे। आज्ञा दीजिए। रुक, मैं अभी आई। वाइट वाइट नजर है। चंद्र, तुम्हें विलंब हो रहा है, चलो। अनुमति दीजिए माँ। यदि उसे सचेत कर देते तो क्या हो जाता? एक संकेत तो दे सकते थे ताकि वो आने वाली विपदा का सामना करने के लिए तैयार हो जाता। अनसुया, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं। वो मेरा भी पुत्र है और जितनी चिंता आपको है उतनी मुझे भी है। जानती हैं क्यों? क्योंकि मैं अपनी सारी चिंताएं भोलेनाथ के चरणों में रख देता हूं। क्योंकि भोलेनाथ ने हमेशा हमारी रक्षा की है, हमारी सारी समस्याओं का समाधान किया है, हमारा मार्गदर्शन किया है, और अब चंद्र का मार्गदर्शन भी वे स्वयं ही करेंगे और सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। जो प्रजापति जो पत्नी है ना, उन्हें फिर भी आभास हो जाता है कि इनके मन में जो है ना कुछ चल रहा है, लेकिन बाकी उनके आसपास के कुछ लोग हैं ना, उन्हें भी आइडिया होता है, लेकिन वो उसके बारे में बात नहीं करते। और पुत्रियों को तो बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि भाई पिताश्री के हृदय में क्या चल रहा है। देखो, जो पत्नी होती है वो इतने समय तक साथ रहती है, उसको पता होता है कि उसका पति इतने टाइम में, मतलब जो भी उतार चढ़ाव आते हैं लाइफ में, तो किस टाइम पर उसका क्या स्वभाव रहता है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो एक बैठक बुलाई जा रही है और जहाँ पर सब बहुत पावरफुल लोग आ रहे हैं, मैं ये बात सोच रही हूँ कि देखो उस टाइम पर जो पावरफुल लोग होते थे जिनको इनवाइट किया जाता था, मतलब लोग तो नहीं कहेंगे, देव देवता कहेंगे, तो उनको बुलाया जाता था। अभी के टाइम पर हम देखते हैं वो इंसानों की फॉर्म में आ चुके हुए हैं। बिल्कुल। तो कुछ तो ऐसा चल रहा है जो कि सीधा तो नहीं होगा, कुछ ऐसी चीज होगी जिससे या तो मुझे लग रहा है मतलब वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे शिव जी की जो भक्ति है उसको, कि लोग जो है वो उनसे दूर हों, कुछ तो वो ऐसा करेंगे। मुझे लगता है शायद जो है ना कोई एक वो प्रस्ताव वो रखें शायद किसी तरह का, क्योंकि देखा जाए तो वो पहले सब कुछ करके देख चुके हैं कि चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं आ जाएं, ठीक है ना, लेकिन नहीं आ रही चीज़ें उनके कंट्रोल में। तो मुझे लगता है अभी देखें उन्होंने ऐसे जो हैं व्यक्ति, उनको जो है निमंत्रण जो है, यानी ऐसे देव को जो है निमंत्रण भेजा, जो कि अगर हम धरती के संतुलन की बात करें तो उसमें भी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। बिल्कुल उन्हीं का रोल है। अच्छा, एक चीज़ पूछूंगी मैं, प्रजापति की कितनी बेटियां थी? पहले मुझे लगा था 3 है, लेकिन अब ये लग रहा है कि 5 हो गई हैं। हाँ, सो कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना भूलना। गुड बाय।